श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, आमला एकादशी है कल। आमल की एकादशी के दिन अगर आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं जिससे कि आपको श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साथ तुलसी माँ और विष्णु जी महालक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। तो बहुत अच्छे और विशेष उपाय हैं ये जो 4 उपाय हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अगर ये उपाय आप एक भी उपाय कर लेते हैं अच्छे से तो आपको धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि एकादशी के दिन श्री हरि की अगर पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चलिए बता देते हैं। देखिए, आज के दिन एकादशी के दिन, मतलब कल है एकादशी, तो एकादशी के दिन आपको भूलकर भी तुलसी माँ को जल नहीं चढ़ाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। जल नहीं चढ़ाना है, साथ ही साथ आपको उसकी ना लकड़ी तोड़नी है दोस्तों, ना लकड़ी तोड़नी है और ना ही पत्ती तोड़नी है। एक दिन पहले, आज ये वीडियो पोस्ट हो रहा है तो आज ही अगर आप चाहें तो तोड़ सकते हैं। शाम हो गई है तो आप मत तोड़िएगा। एकादशी के दिन ना ही जल चढ़ाते हैं और ना ही पत्ती तोड़ते हैं, ना ही लकड़ी तोड़ते हैं। तो आपको बहुत प्यारा सा उपाय बताने वाली हूँ। आपको लेनी है तुलसी जी की 7 लकड़ी। अब आप सोचेंगे कि तुलसी जी की 7 लकड़ी कहाँ से मिलेंगी जब उनको छूना ही नहीं है। तो देखिए, आपके यहाँ अगर सूखी तुलसी मैया की जो डंडी पड़ी हो, रखी हो, तो उसमें से तोड़ लीजिए। नहीं तो आपके गमले में 1-2 लकड़ी टूटी पड़ी ही होंगी तुलसी जी की। तो उस 7 डंडी निकाल लीजिए और उसको रुई में लपेट कर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और वो दीपक आपको श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में लगाना है। अगर राधा कृष्ण का मंदिर हो तो वहाँ पर लगा दीजिए। श्री हरि का मंदिर है जैसे कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया का, तो वहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तुलसी का अगर दल मिल जाए या तुलसी का पत्ता मिल जाए नीचे पड़ा हुआ, मतलब गमले में, तो वो आप भोग स्वरूप श्री हरि को भोग लगा दीजिएगा। बहुत प्यारा सा उपाय है, आप ज़रूर से करिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, एक उपाय आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर जाना है और बहुत अच्छा उपाय है। 5 वृक्ष की पत्तियां लेनी है। इस वीडियो में यहाँ पर तो हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आपको 5 वृक्ष की पत्तियां लेनी है। कोई भी वृक्ष, जैसे पीपल हो गया, पीपल, बरगद, पान का पत्ता, बेलपत्र और भी पत्ते होते हैं, और भी किसी का ले लीजिए। परिजात का अगर मिल जाता है वो, अमरूद का मिल जाता है तो अमरूद का, आम का मिलता है तो आम का, कोई भी 5 पत्ते ले लीजिएगा और महादेव के मंदिर जाना है। और आपको क्या करना है, एक एक पत्ती महादेव के ऊपर चढ़ानी है, 5 पत्ती, ठीक है। उसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको जल चढ़ा देना है। बहुत प्यारा सा उपाय है, ज़रूर से कीजिए। चलिए अब बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। ये देखिए, आपको करना है, अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आपको समी पत्र लेना है, साथ ही लेना है एक बेलपत्र। यहाँ पर 3 समी पत्र दिख रहे हैं, लेकिन आपको एक ही समी पत्र लेना है और अपने सीधे हाथ पर रखकर बेलपत्र, उसके ऊपर समी पत्र रखकर आपको वो माता अशोक सुंदरी को स्पर्श करा के महादेव के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलकर आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम का जाप करते हुए चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 1 लोटा जल जो लेकर जाएंगे वो आप 1 लोटा जल चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आप अपनी प्रार्थना कीजिएगा, साथ ही साथ महादेव से बोलिएगा कि इस व्यक्ति की बीमारी है, जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। महादेव ज़रूर से सुनेंगे। और हाँ, जो बेलपत्र आपने चढ़ाया वो उठा ले आइए और उसको जो दवाई के स्वरूप निमित्त उसको खिला दीजिएगा, और फिर देखिए ये उपाय कितना कारगर है। चलिए बढ़ लेते हैं अपने सबसे विशेष और अच्छे उपाय की तरफ। दोस्तों, आमल एकादशी, आमल की एकादशी नाम है, तो आंवले की एकादशी है। एक तरह से आपको महालक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत प्यारा सा उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एकादशी है वो बहुत मुश्किल से साल में पड़ती है। तो आप ये उपाय ज़रूर से करें। आपको क्या करना है, एक घी का दीपक लगाना है, ठीक है। लंबी बत्ती का लगाना है। कहाँ पर लगाना है वो जान लीजिए। आपको लगाना है आंवले के वृक्ष के नीचे,
कहाँ लगाना है? आंवले के वृक्ष के नीचे आपको वो दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी जो आंवले का वृक्ष है उसके ऊपर छिड़क देनी है। हो सके तो हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको 1 लोटा जल हरिहर नाम लेकर आपको चढ़ा देना है। और मुख किधर करना है? आपको मुख करना है पूर्व दिशा की तरफ, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप थोड़ी सी हल्दी छिड़क दीजिएगा। हो सके तो आप हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बना दीजिए, क्योंकि ये माता लक्ष्मी इस पर निवास करती हैं। तो अगर आप हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे तो और ही अति शुभ होगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना है? आंवले वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है, ठीक है। जल चढ़ाने के बाद 7 परिक्रमा करके श्री हरिहर का नाम जाप करना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। देखिए, आमल की एकादशी है तो तुलसी मैया को एक घी का दीपक लंबी बत्ती का अवश्य लगाएं। जो दीपक हमने तुलसी की लकड़ी से बताया था, देखो यहाँ पर लकड़ी पड़ी हुई है ना, ऐसे ही आपके इधर भी लकड़ी पड़ी होगी गमले में, तो वो लकड़ी आप उठा लीजिए और उसी की आप बाती बनाइएगा, लेकिन लकड़ी तोड़िएगा मत। देखिए मेरे गमले में पड़ी है, इसी तरीके से। और जो वो दीपक लगाना है श्री हरि विष्णु के मंदिर में, राधा कृष्ण के मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में। और ये जो तुलसी मैया का जो दीपक है, ये दीपक लगाना है आपको तुलसी माँ में के गमले में, ठीक है, शाम के समय। तो ये कुछ ऐसे विशेष उपाय थे जो कि आप अगर करते हैं महादेव के मंदिर में और तुलसी मैया का उपाय, तो आपके घर में महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि हम इस वीडियो में नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आपको लेनी है 7 बेलपत्र। 7 बेलपत्र लेनी है और लेना है 1 लोटा जल। तांबे के लोटे में जल ले लीजिएगा, उसमें गंगा जल ले लीजिएगा। अगर गंगा जल पूरा हो जाता है, मतलब पूरा 1 लोटा गंगा जल है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसमें थोड़ा सा कुछ मात्रा में गंगा जल जरूर से डालें। 7 बेलपत्र लेनी है, वो बेलपत्र आपको उसी लोटे में डुबो देनी है। डुबोने के बाद आपको जाना है महादेव के मंदिर। महादेव पर नहीं चढ़ाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। महादेव के ऊपर नहीं चढ़ाना है। आपको क्या करना है? महादेव के जो अति प्रिय भक्त हैं नंदी बाबा, उनके ऊपर चढ़ाना है। उनके उठे हुए पैर पर आप वो जल पूरा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। वो जल छोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि जो जल है वो महादेव के ऊपर छोड़ना है। जो जल है वो महादेव के ऊपर चढ़ा देना है अच्छे से, और महादेव से अपनी प्रार्थना बोल देनी है। ये उपाय जो है वो एकादशी के दिन ही किया जाता है। तो बहुत प्यारा सा उपाय है, आप ज़रूर से कर लीजिए। 5 पत्ते का जो उपाय बताया था वो आप देख लीजिएगा। इस तरीके से 5 पत्ते लेने हैं और महादेव के ऊपर चढ़ा देने हैं। ये दूसरा उपाय है, लेकिन इसी तरीके से आपको 5 पत्ते लेकर महादेव के ऊपर एक एक करके चढ़ा देने हैं, ठीक है। ये कुछ प्यारे से उपाय हैं। अगर आप इनमें से एक भी उपाय कर लेते हैं तो महादेव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। माता लक्ष्मी आप पर कृपा करेंगी। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि ये एकादशी है। और एकादशी के दिन अगर आप उपाय करते हैं तो ज़रूर से आपको धन प्राप्ति होती है, ठीक है। ध्यान रखें, एकादशी के दिन आपको तुलसी माँ को स्पर्श नहीं करना है, उनकी डंडी नहीं तोड़नी है, लकड़ी नहीं तोड़नी है, और ना ही उनके पत्ते तोड़ने हैं। अच्छे लगे उपाय तो कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। महादेव आप पर कृपा बनाए रखेंगे। मिलते हैं किसी दूसरे अच्छे विशेष उपाय की तरफ वीडियो लेकर, तब तक के लिए श्री शिवाय।